देवी गंगा और देवी पार्वती से परेशान होकर महादेव कैलाश छोड़ने का फैसला लेते हैं। वो न सिर्फ फैसला लेते हैं बल्कि कैलाश छोड़ भी देते हैं और अपना रुद्र रूप धारण कर इस पूरी सृष्टि का विनाश कर देते हैं। इस वक्त तक तो नारायण भी सुदर्शन चक्र रह के महादेव के सामने खड़े थे और महादेव को यह अनिष्ट कार्य करने से रोक रहे थे, लेकिन महादेव ने कुछ ऐसा किया जो जानकर आप हैरान हो जाओगे। आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है महादेव से, जो कि अत्यंत क्रोध में थे क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी देवी पार्वती और देवी गंगा मान ही नहीं रही। ये दोनों आपस में लड़ पड़ी हैं। देवी गंगा को कैलाश में स्थान चाहिए, वहीं पर ही देवी पार्वती नहीं चाहती कि देवी गंगा का स्थान कैलाश में हो और ना ही महादेव के हृदय में हो। अब महादेव के हृदय का तो देवी पार्वती कुछ कर नहीं सकती, लेकिन कैलाश में आने से देवी पार्वती अवश्य देवी गंगा को वर्जित कर सकती है। लेकिन देवी गंगा यहाँ पर रुकती नहीं है। देवी गंगा उल्टा देवी पार्वती को ही कहती है कि यह कैलाश पार्वती तुम्हारा नहीं है बल्कि महादेव का है। महादेव ने इस कैलाश की स्थापना करी थी और मैं महादेव के साथ ही इस कैलाश में आई हूँ, इसीलिए तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैं इस कैलाश से कहीं नहीं जाने वाली पार्वती, तुम जो कर सकती हो वह कर लो। इसो देवी पार्वती भी अत्यंत क्रोध में आ जाती है, इसीलिए वो महादेव से कहती है कि महादेव समझा लीजिए गंगा दीदी को, अगर ये कैलाश छोड़कर नहीं जाती है तो मैं इस कैलाश को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। और इन दोनों ही चीजों से महादेव अत्यंत क्रोध में आ जाते हैं और महादेव कहते हैं कि आप दोनों को कैलाश में रहना है या नहीं रहना, इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं यानी शिव अभी और इसी क्षण अपने ही द्वारा बनाए गए कैलाश को छोड़ रहा हूँ। मैं त्याग रहा हूँ मेरे ही कैलाश को। यह सुन के मानो पूरी ही धरती कांपने लगती है, क्योंकि ये पहली बार है जब महादेव अपनी इच्छा से कैलाश को त्याग रहे हैं। हालांकि इस परिस्थिति के पीछे का कारण देवी गंगा की ईर्ष्या है और देवी पार्वती का डर। देवी गंगा की ईर्ष्या है कि वह किसी भी हालत में महादेव को पाना चाहती है, वो महादेव के हृदय में स्थान चाहती है। इसलिए देवी पार्वती को इस बात का भय है कि कहीं देवी गंगा उनका स्थान न ले ले, क्योंकि यह पहली बार है जब देवी पार्वती ने महादेव को किसी स्त्री के प्रति इतना विवश देखा है। और महादेव का यह निर्णय सुन के गणेश जी और सारे ही शिवगण वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। गणेश जी और सारे ही शिवगण महादेव को कहते हैं कि पिताश्री, क्रोध में निर्णय मत लीजिए, यह कैलाश आपका है, आपने इस कैलाश को भव्य बनाया है, आपने इस कैलाश को बसाया है। अगर आप इस कैलाश को त्याग देंगे तो ये कैलाश कैलाश नहीं रहेगा। महादेव रुक जाइए, महादेव रुक जाइए, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। हमारा क्या होगा, इस संसार का क्या होगा महादेव। महादेव का क्रोध एक विध्वंस रूप में आ रहा था। महादेव का ऐसा अवतार आज से पहले किसी ने कभी भी नहीं देखा था। यहाँ तक कि नारायण भी जब प्रकट होते हैं और महादेव को समझाने का प्रयास करते हैं कि महादेव आप ऐसा निर्णय मत लीजिए, इन सारी चीजों को हम बैठ के समझा सकते हैं, हर एक समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। आप तो स्वयं शिव और शक्ति हैं। और देवी गंगा, आपने भी इस संसार में अपना योगदान दिया है, इतनी बड़ी परिस्थिति उत्पन्न मत कीजिए। महादेव को रुद्र रूप में आने के लिए विवश मत कीजिए। देवी गंगा कहती है कि नारायण, आप ही बताइए मैंने क्या अनुचित किया है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ महादेव के साथ इस कैलाश में आ रही थी, मैंने सिर्फ महादेव से इस कैलाश में स्थान मांगा है। देवी पार्वती कहती है कि देवी गंगा झूठ बोल रही है नारायण, इन्होंने सिर्फ कैलाश में स्थान नहीं बल्कि महादेव के हृदय में स्थान मांगा है। और अभी तो ये अपनी नदियों से कैलाश को डुबाने चली थी, कैलाश में प्रलय लाने चली थी। इनके कारण कितने बेगुनाह और मासूम लोगों की हत्याएं हुई है और अब ये मासूम होने का ढोंग कर रही है। देवी गंगा कहती है, अच्छा पार्वती, अगर मैं लोगों को मार रही थी तो तुम क्या कर रही थी? तुम तो गंगा को लुप्त करना चाहती थी ना। तुमने अपने भाई ऋषि झानु को बुलाकर मुझे लुप्त करने की साजिश रची, यह बात जानते हुए कि अगर गंगा इस संसार से लुप्त हो गई तो लाखों करोड़ लोगों के प्राण संकट में आ जाएंगे। तुमने भी तो उन लोगों के बारे में नहीं सोचा, वो भी जगत जननी होकर, और तुम मुझ पे उंगली उठा रही हो। नारायण कहते हैं कि आप दोनों यूं ही मत लड़िए, क्योंकि आप दोनों की लड़ाई के कारण महादेव को ऐसा कठोर निर्णय लेना पड़ रहा है। महादेव कहते हैं कि आप सभी लोग मौन हो जाइए, मैंने अपना निर्णय ले लिया है, मैं इस कैलाश को छोड़कर जा रहा हूँ। और ना सिर्फ इस कैलाश को बल्कि इस संसार को चलाने का दायित्व भी छोड़ रहा हूँ। और आज से यह दायित्व होगा सिर्फ और सिर्फ देवी गंगा और देवी पार्वती का। नारायण कह दीजिए संसार को कि इस संसार के शिव इस संसार को अब से नहीं चलाएंगे, इस संसार के कर्ता धर्ता बदल चुके हैं और देवी पार्वती और देवी गंगा मिलके इस संसार को चलाने वाली है। नारायण कहते हैं कि महादेव आप ये क्या कह रहे हैं? महादेव कहते हैं कि उचित कह रहा हूँ, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ उचित कह रहा हूँ। इतना कहकर महादेव कैलाश छोड़कर जाने लगते हैं। सभी लोग यहाँ पे महादेव को समझाने का प्रयास करते हैं, महादेव को रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस वक्त तक महादेव का क्रोध सीमा पार कर चुका था, सीमा लांघ चुका
चुका था। इसलिए महादेव किसी की भी बात नहीं सुनते हैं और कैलाश छोड़ने के निर्णय पे अटल रहकर कैलाश से बाहर निकल जाते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद पहली बार गणेश जी अपनी चुप्पी को तोड़ते हैं और अपनी माता देवी पार्वती को कहते हैं कि माता, यह जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, उचित नहीं हुआ। अगर पिताश्री इस संसार को नहीं चलाएंगे तो इस संसार को कौन चलाएगा? आपके और देवी गंगा के विवाद के बीच में ये संसार क्यों पीड़ा भोग रहा है माता? इस वक्त तक देवी पार्वती को कहीं ना कहीं उनकी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन वह यह भी जानती है कि अगर उन्होंने यह कदम नहीं उठाया तो उनका परिवार और उनका घर ही टूट जाएगा। देवी गंगा किसी को नहीं छोड़ेगी। इस वक्त तक देवी गंगा को भी ये भय था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो शिव को पाने के कारण इस संसार का ही विनाश कर बैठे। नारायण कहते हैं कि इस समस्या का समाधान सिर्फ देवी पार्वती और देवी गंगा ही निकाल सकती है। देवी पार्वती और देवी गंगा, आपका ये भाई आपसे आग्रह करता है कि आप महादेव को रोकिए, महादेव को मनाइए, महादेव को पुनः कैलाश में लाइए, क्योंकि इस संसार को महादेव की आवश्यकता है, हमको महादेव की आवश्यकता है। देवी गंगा और देवी पार्वती इस परिस्थिति को समझ जाती है और इस परिस्थिति के अनुकूल दोनों साथ में मिलकर जाती है महादेव को रोकने के लिए। लेकिन इस वक्त भी देवी पार्वती और देवी गंगा एक नहीं थे। दोनों ही अपना अलग अलग उद्देश्य पूर्ण करने के लिए महादेव के समीप जा रहे थे, क्योंकि ना तो देवी गंगा और ना ही देवी पार्वती चाहती है कि वो महादेव को हमेशा हमेशा के लिए खो दे। ये दोनों ही महादेव को समझाने का प्रयास करती है, लेकिन महादेव इन दोनों में से किसी की भी कोई बात नहीं सुनते। महादेव कहते हैं कि आप दोनों ही चाहती थी ना कि आप कैलाश में रहें, तो रहिए कैलाश में और संभालिए आपके इस संसार को। मैं सदियों सदियों से इस संसार को चलाता आया हूँ, लेकिन आप दोनों ने कुछ ही दिनों के अंदर मुझे इतनी पीड़ा दी कि मुझे कैलाश को ही छोड़ना पड़ा, मुझे मेरे संसार को छोड़ना पड़ा, मुझे इस संसार को चलाने के दायित्व से मुक्त होना पड़ा। लीजिए, वह रहा आपका कैलाश और यह रहा आपका संसार, आप दोनों मिलकर चलाइए इस संसार को। इतना कहकर महादेव वहाँ से चले जाते हैं। ना सिर्फ वहाँ से जाते हैं बल्कि अपना रुद्र रूप भी धारण कर लेते हैं, एक ऐसा रूप जिससे कि ये पृथ्वी थर थर कांपती है, चाहे असुर हो या मानव। यह रूप जैसे ही महादेव के अंदर आता है, सिर्फ और सिर्फ चारों ही तरफ विनाश दिखाई देता है। एक ऐसा विनाश, एक ऐसा भयावी विनाश जिसके बारे में यह संसार ने कभी सोचा नहीं था और ना ही कभी देखा है। देवी पार्वती और देवी गंगा वापस से कैलाश लौटती है। इन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि ये किस तरीके से संसार को चलाएंगी, क्योंकि संसार में चारों ही तरफ विनाश हो रहा था। लाखों की तादाद में पेड़ पौधे जल रहे थे, नदियां सूख रही थी। असंतुलन के चलते कभी दिन हो रहा था तो कहीं रात। सारे ही असुर प्रबल हो गए थे और देवताओं की समाप्ति कर मनुष्य पर आक्रमण करने लगे। चारों ही तरफ हाहाकार मचा हुआ था। ना तो देवी गंगा और ना ही देवी पार्वती कुछ कर पा रही थी। ये दोनों प्रयास तो करते हैं, लेकिन महादेव तो महादेव हैं। ये दोनों मिलकर भी उनकी बराबरी नहीं कर पाते और बहुत जल्द इन्हें एहसास होता है कि संसार को महादेव की आवश्यकता है। इस और महादेव ने अपना रुद्र रूप धारण कर लिया था, एक ऐसा रूप जहाँ पर उनकी तीसरी नेत्र भी खुल जाती है। इस वक्त तक नारायण को समझ आ गया था कि उन्हें महादेव के पास जाके अनुरोध करना ही होगा। उनके आराध्य एक अनिष्ट कार्य करने जा रहे हैं, उन्हें रोकना होगा। इसलिए नारायण सीधे महादेव के पास पहुंचते हैं और महादेव से कहते हैं कि महादेव, इस संसार में केवल हम दोनों ही एक दूसरे के आराध्य हैं और एक दूसरे के ही भक्त हैं। इसलिए मैं आपसे एक आराध्य और एक भक्त होने के नाते आग्रह करता हूँ कि आप इस विनाश को रोक दीजिए। लेकिन इस वक्त तक महादेव नारायण को अपने मार्ग से हटने को कहते हैं। नारायण समझ जाते हैं कि अब प्रलय आने को है, अब प्रलय किसी भी हालत में नहीं रुक सकता। महादेव प्रलय लेकर आएंगे और महादेव भी प्रलय लाने को सज्ज हो जाते हैं। और इसी के साथ ही खूबसूरत और भयावी एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आखिर आगे होने क्या वाला है। कि सही में महादेव इस संसार का विनाश कर देंगे या फिर देवी पार्वती और देवी गंगा अपनी हट से दूर होकर महादेव को मनाकर वापस से कैलाश ले आएंगी। खैर, ये सारी चीज हमें पता चलने वाली है शिव शक्ति के आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।